नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको देश प्रदेश भर की खबरों से रूबरू कराते हैं। आइए देखते हैं इसी के साथ आज की खबर में क्या कुछ है खास। सीएम योगी ने रामलला का दर्शन कर जन्मभूमि पथ स्थित श्री राज गोपुरम द्वार का अनावरण विधि विधान पूर्वक वैदिक रीति रिवाज से किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। धर्मनगरी अयोध्या के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला का दर्शन कर जन्मभूमि पथ स्थित श्री राज गोपुरम द्वार का अनावरण विधि विधान पूर्वक वैदिक रीति रिवाज से किया। वहीं कार्यक्रम में दक्षिण भारत से आए वैदिक आचार्य के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ गोपुरम को लेकर चल रहे अनुष्ठान को संपन्न किया गया। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण वैदिक विधान से किया। सनातन परंपरा में गोपुरम द्वार का विशेष महत्व बताया गया है। मंदिर की परंपरा है कि द्वारपाल और विभिन्न देवताओं की अनुमति के बाद ही मंदिर में प्रवेश होता है। इसके बाद ही ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। 51 फीट ऊंची बनी इस गोपुरम द्वार के चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। इसके उद्घाटन के लिए दक्षिण भारत से भी आचार्य और गुरुजन पधारे हैं। मंदिर के आचार्य मुकुंद दास ने बताया कि आने वाले भक्त जन जब प्रभु श्री रामलला का दर्शन करने के लिए इस मार्ग से प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले सुग्रीव किला का ये गोपुरम द्वार पड़ेगा। यहाँ प्रवेश द्वार पर श्री राम जानकी के दर्शन होंगे। अयोध्या से आइए देखते संवाददाता अमरनाथ यादव की खास रिपोर्ट। सुग्रीव किला की अपनी महत्ता है। अयोध्या में इस स्थान का संबंध जगतगुरु एक सिद्ध योगी देवराहा बाबा से भी रहा है और यहाँ की पौराणिक महत्ता भी हम सबको सर्वविदित है। ये मान्यता है कि जब यहां पर भगवान राम अपने वनवास के लिए जा रहे थे तो यहां की व्यवस्था का दायित्व उन्होंने भरत जी को सौंपा था। भगवान राम के आगमन के पूर्व जो भी यहाँ पे मणि और खजाना था उसमें से जो उन्होंने भवन बनाया उसे देख करके भगवान राम अभिभूत थे और उसमें उन्होंने निवास के लिए सुग्रीव जी को ही वह भवन दिया था और जिससे सुग्रीव किला के नाम पर यह पूरा क्षेत्र और यही कारण है कि जब यहाँ पे मंच पर जगतगुरु स्वामी रामानुजाचार्य अंडवन परमहंस स्वामी जी महाराज का बोधन चल रहा था या जगतगुरु स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य अपने अभिभाषण को यहां पर रख रहे थे तो मुझे लगता है कि उन्हें सुग्रीव जी की सेना के द्वारा उनका आह्वान भी किया जा रहा था कि आप शांति से इस व्यवस्था का संचालन करिए, बाकी तो सभी इसमें आपके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहां पर जब सुग्रीव किला में हम लोग इससे पहले आते थे बहुत संकरा रास्ता था, बहुत संकरा रास्ता था और अब तो प्रशस्त मार्ग बन गया है। मैं उसी बात की बधाई दे रहा था, एक ओर से नहीं दो ओर से आ गया, इसलिए अब तो उनको प्रसन्न रहना चाहिए और यहां आने में कोई बाधा भी नहीं होगी। सभी लोग प्रसन्न होकर के जो हम सबका संकल्प था, पूरे सनातन धर्मावलंबियों का संकल्प था कि 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक अयोध्या में ढांचा समाप्त हो, रामलला विराजमान हो
आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यह कार्य संभव हो पाया है। वो जो संतों का जो भाव था, अनेक परंपराएं थी जो केवल एक काज के लिए अपने आप को समर्पित की, और राम काज के लिए, और वह संकल्प की पूर्ति होना ही हम सबके जीवन का सबसे बड़ा ये अहोभाग्य है कि जिस कार्य के लिए पीढ़ियां समर्पित होकर के अपने आप को बलिदान कर दी, उस कार्य को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने सामने मूर्त रूप होते हुए उसको देख रहे हैं। अयोध्या एक भव्य स्वरूप ले रही है। आज की अयोध्या में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण है, बल्कि अयोध्या अब दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।